एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी जिसमें कहते हैं कि जात न पूछिए साधु की पूछ लियो ज्ञान। यानी कि उसमें बताया ये गया है कि आप जो साधु हैं, संत हैं, उनसे आप जात या किसी के बारे में बात ना करो, सीधे उनसे उनके ज्ञान के बारे में बात करो। और कई सारे लोग ऐसे हैं जिसमें कि आपने सामाजिक तौर पर कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन जो बताते हैं कि हम जो जाति है, जाति व्यवस्था है या जाति के भेदभाव हम नहीं करते हैं, हमारे लिए सारे लोग बराबर हैं। तो अब आपने एक घटना सुनी होगी जिसमें कि आपने उसमें ये जानकारी मिली थी कि इटावा में एक पंडितों के द्वारा एक अन्य जाति के लोगों के साथ वो गलत हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार में भी एक ऐसी घटना हुई है, लेकिन उसके बारे में आपने अभी तक सुनी ही नहीं होगी, क्योंकि वो जो घटना है उसमें जो जाति का एंगल है वो कुछ और ही है। और उसमें एंगल क्या है ऐसा कि लोग उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आखिर इस बात को दबा क्यों रहे हैं। तो दोस्तों बात ऐसी है कि बिहार में एक जगह है शेखपुर, और शेखपुर में एक ऐसी घटना होती है जिसमें एक ऑटो चालक सड़क पर जा रहा होता है और पीछे से एक पुलिस वाले की गाड़ी होती है। अब जाम इस तरीके से लगा हुआ होता है कि वो बेचारा नहीं तो गाड़ी को आगे बढ़ा ही नहीं पाता है अपने ऑटो रिक्शा को, और पीछे उसके जस्ट खड़ी हुई होती है पुलिस की गाड़ी। अब जो पुलिस की गाड़ी है वो आगे नहीं निकल पाई, लेकिन उनमें से एक पुलिसकर्मी है, बहुत गुस्सा में आते हैं भाई साहब और कहते हैं कि इसकी हिम्मत ही कैसी हुई कि मुझे रोक ले। तो जैसे ही वो जाते हैं उस गाड़ी से उतर कर उस गाड़ी से जैसे बाहर निकलते हैं और उस ऑटो चालक के पास जाते हैं और पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन पीटते पीटते उनको ध्यान आ जाता है कि भाई इसकी कम से कम कास्ट तो पूछ लें, क्योंकि कास्ट तो बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद में वो क्या करते हैं, उसको लेके चलते हैं थाने में और उससे जब कास्ट पूछते हैं, पहली कास्ट के कंफर्म करके उसको थाने में लेके जाते हैं। तो जो कास्ट निकलती है भाई साहब वो उनकी निकलती है ब्राह्मण। अब देखिए अब यहाँ पर ब्राह्मण कास्ट निकली, शायद वो उसका असर ये भी हो सकता है कि जो अभी इटावा में जो घटना हुई उसके अंदर उनके अंदर जो आक्रोश है शायद वो उनके अंदर हो। तो इस तरीके से उनको लाया जाता है जेल में, और जो ऑटो चालक होता है उसकी खूब पिटाई की जाती है। लेकिन इसकी खबर आपने नहीं सुनी होगी। क्यों नहीं सुनी होगी? क्योंकि भाई वहाँ पे जाति का जो एंगल है वो चेंज हो गया। जब सारी जाति समान थी तो भाई बोलना आपको वहाँ पर भी चाहिए था कि इस तरीके की जो घटना हुई वो जाति को लेकर हुई थी और उसमें जातिगत एंगल लाया गया था। तो ये है हमारे देश की सच्चाई कि जो लोग हैं जिसको सेकुलर तो यहाँ पर हटा सकते हैं, एक अपने सेकुलर के बाद भी एक दूसरी चीज़ ये आती है कास्ट वाली। तो जिसको यहाँ पर एंगल दिखता है उनको राजनीति दिखती है कि भाई इसमें हमारी जो राजनीति है वो पूरी तरीके से सही चलेगी, तो वो देखते हैं उसमें अपना हाथ डालते हैं। वरना कहते हैं भाई ये तो हमारा जाति का है ही नहीं, इसमें तो हमें जात डालना ही नहीं है, इसमें कुछ ऐसा होने वाला ही नहीं है। तो दोस्तों आप ये देखें कि किस तरीके से जो नेता हैं, कुछ उनके जो लोग हैं, उनकी पीआर टीम है, वो किस तरीके से इन टॉपिकों को पकड़ती है। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं, इस घटना पर और इस वीडियो पर, जरूर बताएं।